डेहरी, बिहार का एक जाना पहचाना शहर। हर दिन की तरह उस सुबह भी जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार में चल रही थी। रेलवे स्टेशन के आसपास चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सब्जी मंडी में ठेले लग रहे थे, दुकानदार सब्जियां सजा रहे थे, ग्राहक मोल भाव में व्यस्त थे और स्टेशन की ओर जाने वाले लोग अपनी अपनी जल्दी में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुबह कुछ ही देर में एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली है जो पूरे इलाके को हिला कर रख देगी। सब्जी मंडी के पीछे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एक कोने में लाल रंग का एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ था। पहली नजर में वो बिल्कुल साधारण लग रहा था। ऐसे बैग स्टेशन के आसपास रोज दिख जाते हैं, इसलिए किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा कि शायद किसी यात्री का बैग छूट गया होगा जो थोड़ी देर में वापस आकर ले जाएगा। समय बीतता गया, मंडी में भीड़ बढ़ती गई, लेकिन वो ट्रॉली बैग अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहा। अब कुछ दुकानदारों को अजीब लगने लगा। किसी ने कहा कि अगर बैग किसी का होता तो अब तक कोई न कोई पूछने आ चुका होता। धीरे धीरे लोगों की नजरें उस बैग पर टिकने लगी। एक दुकानदार ने पास जाकर देखा, बैग बंद था और बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने हल्के से उसे छुआ तो वो जरूरत से ज्यादा भारी महसूस हुआ। उसने पीछे हटकर दूसरे लोगों को बुलाया। अब कुछ और लोग भी पास आए। किसी ने बैग को थोड़ा हिलाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। माहौल बदलने लगा, बातचीत धीमी हो गई। जो लोग पहले बेपरवाह थे अब दूरी बनाकर खड़े हो गए। चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिखने लगा। किसी ने कहा कि इस मामले में पुलिस को सूचना देना ही ठीक रहेगा। कुछ ही देर में डेहरी नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को पीछे किया और इलाके को अपने नियंत्रण में लिया। चारों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबकी निगाहें उस ट्रॉली बैग पर टिकी थी। पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ बैग खोलने की प्रक्रिया शुरू की। उस पल माहौल इतना शांत था कि आसपास की आवाजें भी थमी सी लग रही थीं। जैसे ही बैग खुला, सामने जो दृश्य था उसने वहां मौजूद हर इंसान को झकझोर दिया। उस ट्रॉली बैग के अंदर एक युवती का शव था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये अब सिर्फ एक संदिग्ध बैग नहीं था, बल्कि एक गंभीर और भयावह सच्चाई बन चुका था। पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। शव को बाहर निकालकर देखा गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की गई। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस के सामने कई सवाल थे। क्या ये घटना कहीं और हुई और शव को यहां लाकर फेंका गया? क्या स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई सुराग मिल सकता है? ट्रॉली बैग को जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले इलाके में क्यों छोड़ा गया? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। हर छोटे से छोटे सुराग को गंभीरता से देखा जा रहा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि युवती की पहचान और उसकी पृष्ठभूमि को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। पुलिस ने साफ कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और जांच को अपना काम करने दिया जाए। किसी निर्दोष व्यक्ति पर शक करना या बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना सबसे खतरनाक हो सकता है। इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे, डरे हुए थे और सवाल पूछ रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भीड़-भाड़ वाली जगह पर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। यह सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर कितना ध्यान देते हैं। कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और सच्चाई सामने लाई जाएगी। कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन जांच पूरी होने तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जांच के साथ नए तथ्य सामने आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, आती जरूर है। हमें अफवाहों से दूर रहकर संयम और समझदारी के साथ सच्चाई का इंतजार करना चाहिए। ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। चुप्पी कई बार अपराध को और आसान बना देती है। सवाल पूछना, सतर्क रहना और सही समय पर सूचना देना ही ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में
पहला कदम हो सकता है।